नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा है नए साल में निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इसी साल आनी थी, लेकिन अब ये जो भर्ती अगले साल चली गई, मतलब 2021 में। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी विज्ञापन कब जारी होगा ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर दिया गया कि विज्ञापन जनवरी में जारी होने के पूरे आसार हैं। परीक्षा कराने के लिए, इंटरव्यू कराने के लिए और जो अन्य सारी चीज़ें होती हैं भर्ती में, उसके लिए अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कुछ दिन पहले एजेंसी के चयन के लिए जो है विज्ञापन है वो जारी किया था, लेकिन उस समय आचार संहिता लगी हुई थी। इस वजह से जो विज्ञापन है वो फंस गया और इसको निरस्त कर दिया गया। दोबारा से चयन के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। और अभी यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण का भी पेंच फंसा हुआ है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। लोग जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है वो क्षैतिज आरक्षण मामले में उच्च शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतज़ार कर रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और जो एजेंसी का चयन होना उसके लिए जो आवेदन है वो जारी कर दिया गया है और इसमें 24 दिसंबर तक जो एजेंसी का चयन वगैरह हो जाएगा, क्योंकि 24 दिसंबर इसके लिए एजेंसी की आवेदन करने की लास्ट डेट है और अंत तक इसका चयन हो जाएगा। तो साथ साथ में जो क्षैतिज आरक्षण वाला मामला वो भी सॉल्व होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर ईश्वरण शरण विश्वकर्मा जी हैं, अध्यक्ष जो हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के, उन्होंने कहा है कि आयोग हर प्रकार से सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी तरह का विवाद ना हो। इसी वजह से एजेंसी चयन के लिए दोबारा विज्ञापन जारी किया गया है। क्षैतिज आरक्षण के मामले पर उच्च शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। बाकी तैयारियां आयोग ने अपने स्तर से पूरी कर ली है। जल्द ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ये बात कही है आयोग के अध्यक्ष ने। बात कर लेते दूसरी अपडेट की। तो यहाँ पर लिखा है टीजीटी प्रवक्ता प्रतियोगी छात्रों का 17 दिसंबर को चयन बोर्ड पर धरना। प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से 17 दिसंबर को चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन होने वाला है। 11 सूत्री मांगे हैं। कल के वीडियो मैंने बताया था कौन कौन सी मांगे हैं इसमें। तो एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है कल 17 दिसंबर को। ठीक है, इसमें वेटिंग वगैरह का भी मामला है, वेटिंग लिस्ट का मामला है और भी बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट हैं। 11 कुल मिला के बिंदु जिन पर मांग की जाएगी कि इसका जो विज्ञापन वगैरह है जल्दी से जल्द निकाला जाए। वहीं पर आप लोग जानते होंगे कल युवा मंच की तरफ से भी धरना प्रदर्शन था। युवा मंच की कुछ फ़ोटो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसको लेकर के जो दिशा निर्देश आए थे, जो गाइडलाइंस से जो बातें निकल के आई थी, कल के वीडियो में मैंने बताया था। आज के समाचार पत्रों में भी सारी चीज़ें दी गई हैं। पहली अपडेट तो यही निकल के आई है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के जो परिणाम हैं जल्द जारी किए जाएंगे। चयन बोर्ड ने बताया है कि जो परिणाम है लगभग बन करके तैयार हैं और 16 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में ये कई सारे परिणाम, कई सारे विषयों के जो परिणाम है वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, और तदर्थ शिक्षकों के मामले में बताया है कि तदर्थ शिक्षकों का जो 12 अंक है और अधिकतम 35 अंक ही रहेगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये है कि सामाजिक विज्ञान के जो इंटरव्यू होने हैं उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि एक उच्च न्यायालय में केस लगा हुआ है। तो उच्च न्यायालय में जैसा उस केस में निर्णय आएगा उसी केस के ऑर्डर के हिसाब से ही इंटरव्यू शुरू करा जाएंगे। तो कहने का मतलब है इंटरव्यू में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों को अब इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं पर अगर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 विज्ञापन को लेकर के, तो चयन बोर्ड ने कहा है कि इसका जो विज्ञापन है 30 दिसंबर के पहले जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आप लोग थोड़ा सा और इंतज़ार करें। 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन के लिए। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब से कोई नया वीडियो आए आपका तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिल पाए। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण को लेकर के। तो लिखा है शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण पर महानिदेशक लेंगे निर्णय। आप लोग जानते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 3% आरक्षण दिया गया है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि 4% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस पर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं कोर्ट केस भी किए थे और इसके अलावा कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इस पर अब ये कहा गया है कि
जो परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल हैं, उन्होंने मांग पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा है और कहा है कि वही इस पर निर्णय लेंगे कि आखिर इसमें क्या होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन फॉर्म में गलतियां की हैं, फॉर्म गलत तरीके से भर दिया, चाहे मार्क्स का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। तो शासन ने इस पर एक शासनादेश जारी किया था 4 दिसंबर 2020 को, जिसमें शासन ने बताया कि कौन कौन से पॉइंट सुधारने योग्य, संशोधन योग्य है। उस पर काउंसलिंग भी हो गई है, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मार्क्स वगैरह में त्रुटियां की थी, खासकर ज़्यादा मार्क्स भर दिए थे। तो उन अभ्यर्थियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की मंजूरी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 4 दिसंबर 2020 को शासनादेश को सही करार देते हुए ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 4 दिसंबर के शासनादेश में कोई अवैधानिकता नहीं है और न ही ये भेदभावपूर्ण है। शासनादेश नियम 14 के अनुरूप सही है। तो इस वजह से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि साथ कोर्ट से राहत मिल जाए, तो उनको कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इनके ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन की मंजूरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर संशोधन की मंजूरी दी जाती है तो फिर पूरी मेरिट सूची गड़बड़ हो जाएगी या पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। इस वजह से कोर्ट और सरकार इसमें संशोधन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सहायक अध्यापक भर्ती 68,500 की बात कर लेते हैं। तो एक अभ्यर्थी को यहाँ पर उत्तर कुंजी में एक प्रश्न सही होने के कारण 1 अंक अधिक देने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी प्रयागराज को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी पुष्पेंद्र को एक प्रश्न का अंक देने और उसके फलस्वरूप मिलने वाले अन्य लाभ का निर्देश दिया है। अभ्यर्थी पुष्पेंद्र सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने आदेश दिया। याची का कहना था कि उसे बुकलेट सीरीज ए मिली थी, जिसमें प्रश्न संख्या 37 का जवाब आंसर की से मिलान करने पर गलत पाया गया, इसलिए याची को इस प्रश्न का अंक नहीं मिला। जबकि यही प्रश्न बुकलेट सीरीज सी में 10वें नंबर पर पूछा गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने भी वही जवाब दिया जो याची ने दिया है। बाद में उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आंसर की में जवाब को चुनौती दी थी। तो कुल मिलाकर के जवाब सही पाया गया और इसलिए इस अभ्यर्थी को, यानी एक ही अभ्यर्थी है पुष्पेंद्र, उसको यहाँ पर 1 अंक देने का निर्देश दिया और 1 अंक देने के बाद अगर उसका नाम चयन सूची में आता है तो उसको ज्वाइनिंग भी दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालय में ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर के। तो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए आवेदन 18 से लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। 30 दिसंबर को जारी होगी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची। तो जो भी परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं, खासकर जो लड़कियां हैं जिन्होंने शादी बाद में हुई है, पहले उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, एक बार ट्रांसफ़र उन्होंने ले लिया, दोबारा ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, उनके लिए जो आवेदन है वो 18 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे। 18 से लेकर के 21 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 30 दिसंबर को उनकी स्थानांतरण सूची जारी कर दी जाएगी। एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी CHSL 2020 में आवेदन अब 19 तक आप लोग कर सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं एसएससी 10+2 में। तो इसके लास्ट डेट समाप्त होने वाली थी, इसके लिए 15 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन अब एसएससी ने इसकी डेट बढ़ा करके 4 दिन बढ़ा दिए, 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट कर दी है। अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय समिति इंटरव्यू के बारे में। नवोदय विद्यालय समिति ने टीजीटी भर्ती 2019 के जो बाकी इंटरव्यू थे जो कोरोना काल में स्थगित कर दिए गए थे, उनके इंटरव्यू का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। ये इंटरव्यू हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसका शेड्यूल अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर अलग से भी वीडियो बना दिया गया सारी जानकारी के साथ, आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।